गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने एलिमेंट की स्टडी की थी, थोड़ा सा रिवीजन कर ले तो स्टूडेंट टिल टुडे कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए भाई? 114। पहले तो एलिमेंट को कितने क्लास में क्लासिफाई करते हैं स्टूडेंट? 3 क्लास, मेटालिक एलिमेंट, नॉन मेटालिक एलिमेंट और सेमी मेटालिक एलिमेंट। टिल टुडे कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए? 114। उनमें से मेटालिक एलिमेंट कितने स्टूडेंट? 92। नॉन मेटालिक एलिमेंट कितने स्टूडेंट? 22। मोस्ट ऑफ एलिमेंट कौन से फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? सॉलिड फॉर्म में। चलो गैसेस फॉर्म में कितने एलिमेंट अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट? 11। कितने भाई? 11। कितने एलिमेंट लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होते हैं? 2। कौन से? मर्क्यूरी एंड ब्रोमाइन। फिर विच मेटालिक एलिमेंट अवेलेबल इन अ लिक्विड स्टेट इन अ नेचर? मेटालिक एलिमेंट आए तो क्या लिखेंगे? मर्क्यूरी। फिर विच नॉन मेटालिक एलिमेंट अवेलेबल इन अ लिक्विड स्टेट इन अ नेचर? तो ब्रोमाइन। नॉन मेटालिक आए तो कौन सा आएगा? ब्रोमाइन। फिर विच मेटालिक एलिमेंट अवेलेबल एट लिक्विड स्टेट एबव रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर से थोड़े एबव टेम्परेचर, यानी कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से अप टेम्परेचर के ऊपर गैलियम एंड सीजियम दोनों लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होते। इतना हम लोगों ने देखा था, बराबर है ना स्टूडेंट? चलो अब आता है लास्ट पोर्शन है चैप्टर का, कंपाउंड। भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ कंपाउंड। स्टूडेंट यहाँ पर डिफरेंस भी आ सकता है। गिव द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। आपकी टेक्स्ट बुक में लास्ट पेज पे रेडीमेड है, आपको प्रिपेयर कर देना है। वो मोस्ट आईएमपी डिफरेंस है कि भाई गिव द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। वो डिफरेंस मोस्ट आईएमपी आपको आना चाहिए। क्लियर? चलो तो पहले देखते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड की डेफिनेशन है कि भाई सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट से, एलिमेंट से बनता है। कि भाई सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ एलिमेंट। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बनता है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? द सब्सटेंस which composed 2 or more than 2 type of element, 2 or more than 2 type of element is called compound. What are called compound? So the substance which is composed 2 or more than 2 type of element, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से जो कंपोज्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कंपाउंड बोलते हैं। लाइक इसका एग्जांपल है तो भाई फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड। यानी कि इसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl। देखो ये 2 एलिमेंट से बनता है, Na और Cl। सेकंड है वाटर। वाटर का केमिकल फॉर्मूला है स्टूडेंट H2O। इसके अंदर भी 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। स्टूडेंट लाइक ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखिए तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। देखो कितने एलिमेंट आ गए? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
3 एलिमेंट आ गए, यानी कि सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से कंपोज्ड होता है, बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कंपाउंड। लाइक शॉर्ट नोट में आया लिखना है तो डिफरेंस के अंदर जो डिफरेंस है टेक्स्ट बुक में रेडीमेड, उसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये तीनों पॉइंट इसके अंदर लिख देने, बराबर है? तो भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ कंपाउंड। तो पहले डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल, और फिर क्या करेंगे स्टूडेंट? आपकी टेक्स्ट बुक में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस के अंदर 26 पेज के ऊपर डिफरेंस है एलिमेंट और कंपाउंड का, वो कंपाउंड में से सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये 3 पॉइंट आप लिख दोगे। लाइक देखो तो भाई जो भी कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनका जो कंपोजिशन है वो कैसा होता है भाई? फिक्स्ड। तो भाई कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो एलिमेंट लाइक सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, उसका यानी कि सोडियम और क्लोरीन का जो कंपोजिशन है वो ऑलवेज कैसा होता है स्टूडेंट? फिक्स्ड। कभी NaCl आप हिम्मतनगर में से लो, NaCl आप कहाँ से ले लो भाई? बॉम्बे से लो, NaCl पाकिस्तान जाकर लो, या तो NaCl आप अमेरिका जाकर ले लो, तो भी उसके अंदर सोडियम का एक एटम होगा, क्लोरीन का एक एटम, यानी कि वो ऑलवेज कौन से फॉर्म में होगा भाई? NaCl। सेम वाटर का मोलिकुलर फॉर्मूला बनता है H2O, यानी कि आप वाटर कहीं पर से भी ले लो, वो आइस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में हो, फिर आप अपने एक्वागार्ड में से वाटर निकालो, इंडिया में से वाटर लो, पाकिस्तान में से वाटर लो, कहीं पर से भी वाटर ले लो, उसका केमिकल फॉर्मूला ऑलवेज कौन सा रहेगा भाई? H2O। यानी कि उसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो एलिमेंट का कंपोजिशन ऑलवेज कैसा होता है स्टूडेंट? फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। थर्ड नंबर कि भाई जो भी कंपाउंड है वो कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी, कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी अपने कंपोजिशन से बिल्कुल कैसी होती है भाई? डिफरेंट। कल मैंने समझाया था, आपका फिर से समझाता हूं, कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी अपने कंपोजिशन से बिल्कुल कैसी होती है स्टूडेंट? डिफरेंट। लाइक NaCl बना तो Na के अंदर 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, Na और दूसरा कौन सा है भाई? Cl। H2O के अंदर 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो NaCl, कभी NaCl बना यानी कि उसके एलिमेंट है, एलिमेंट से कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है। लाइक सोडियम एक एक्टिव मेटल है, मोर एक्टिव मेटल है, यानी कि वाटर के साथ में कांटेक्ट में आए तो तुरंत ब्लास्ट हो जाता है। क्लोरीन एक पॉइजनियस गैस है, यानी कि अगर हम लोग इसको ब्रीथिंग भी कर ले तो हमारी डेथ हो सकती है। बट जब सोडियम और क्लोरीन दोनों कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं तो जो सोडियम क्लोराइड बना उसकी केमिकल प्रॉपर्टी Na और Cl से बिल्कुल कैसी होती है भाई? डिफरेंट। लाइक स्टूडेंट हम लोग वाटर की बात करें, वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसका प्रोपोर्शन ऑलवेज फिक्स होता है। तो भाई हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का एक ही एटम प्रेजेंट होता है। लाइक हाइड्रोजन एक्सप्लोजिव गैस है, ऑक्सीजन कंबस्टेबल गैस है, बट जब दोनों कंबाइन होकर H2O नाम का कंपाउंड बनाते हैं तब दोनों अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं और बिल्कुल नई प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस क्या बनाते हैं भाई? H2O बनाते हैं। यानी कि फर्स्ट नंबर डेफिनेशन कौन सी स्टूडेंट? कि भाई द सब्सटेंस विच आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more than 2 type of element are called compound. Example are sodium chloride, NaCl, water, H2O, ग्लूकोज, C6H12O6, ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है स्टूडेंट। बट हम लोग 2-3 एग्जाम्पल लिखेंगे, अब थोड़ी प्रॉपर्टी के बारे में भी लिखेंगे कि भाई जो भी कंपाउंड बना, कंपाउंड के अंदर उसके जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो एलिमेंट का कंपोजिशन ऑलवेज
कैसा होता है भाई, फिक्स्ड। लाइक NaCl में सोडियम का एक एटम होता है, क्लोरीन का एक एटम। वाटर आप कहीं पर से भी ले लो, हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर ऑक्सीजन का एक ही एटम प्रेजेंट होगा। थर्ड नंबर कि भाई जो भी कंपाउंड बने वो कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी अपने एलिमेंट से यानी कि अपने कंपोजिशन एलिमेंट से बिल्कुल कैसी होती है स्टूडेंट, डिफरेंट होती है। 4 नंबर कि भाई कंपाउंड में से उसके जो एलिमेंट है, कंपाउंड में से जो एलिमेंट है उनको कोई भी फिजिकल प्रोसेस से हम लोग सेपरेट कर सकते नहीं। लाइक NaCl बना तो NaCl में से Na और Cl को सेपरेट करने के लिए कोई भी फिजिकल प्रोसेस यूज हो सकती नहीं है। उसके लिए हमें केमिकल प्रोसेस यूज करनी पड़ती है या तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस यूज करनी पड़ती है। कि भाई कंपाउंड में से एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए, कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए केमिकल मेथड या तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड यूज करनी पड़ती है। क्लियर स्टूडेंट, बोलो अब कंपाउंड के बारे में लिख पाओगे। अब जरा स्टूडेंट आप लोग टेक्स्ट बुक ले आओगे, ले आओ, चलो जल्दी फटाफट, चलो टेक्स्ट बुक ओपन करो। चलो टेक्स्ट बुक के अंदर सबसे पहले हम लोग जाएंगे स्टूडेंट चलो टेक्स्ट बुक के अंदर सबसे फर्स्ट आप निकालोगे पेज नंबर 24, निकालो पेज नंबर 24 निकालो। देखो वहां पर क्वेश्चन है, लिखते आप लोगों को क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ केमिकल और फिजिकल चेंज। ऐसा क्वेश्चन है पेपर में आपको आ सकता है, बराबर है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ फिजिकल और केमिकल चेंज। जहां पर फिजिकल चेंज होता हो वहां पर P लिखोगे, केमिकल चेंज में C लिखोगे। लाइक देखो फर्स्ट नंबर कटिंग ऑफ अ ट्री मिला आप लोगों को, कटिंग ऑफ अ ट्री, ये कौन से टाइप का चेंज है स्टूडेंट, फिजिकल चेंज। चलो मेल्टिंग, ट्री को कट करेंगे, कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती नहीं है। चलो मेल्टिंग ऑफ रबर इन अ पान, रबर को सिर्फ मेल्ट करेंगे तो क्या होगा भाई, उसका स्टेट चेंज होगा, सॉलिड में से सिर्फ किसके अंदर कन्वर्ट होगा, लिक्विड, बट उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होते नहीं। यानी कि मेल्टिंग ऑफ रबर इन अ पान वो कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। चलो रस्टिंग ऑफ अलमारी, अलमारी का रस्टिंग होना, तो भाई आयन का रस्टिंग होना वो केमिकल चेंज है। वहां पर जो रस्ट ऑफ आयन जिसको हम लोग काट बोलते हैं वो आयन से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बनता है। यानी कि रस्टिंग ऑफ अलमारी वो कौन से टाइप का चेंज है स्टूडेंट, केमिकल चेंज। चलो पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। कि भाई वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वाटर टूट जाएगा, ब्रेकिंग डाउन होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि ये जो चेंज है वो कौन सा है भाई, केमिकल चेंज है। कौन सा है भाई, जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बने उनकी केमिकल प्रॉपर्टी वाटर से बिल्कुल कैसी होती है भाई, डिफरेंट। चलो डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन अ वाटर, कि भाई कॉमन सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो कॉमन सॉल्ट की प्रॉपर्टी में कोई चेंज होता नहीं है। यानी कि कौन सा चेंज है स्टूडेंट, फिजिकल चेंज। चलो मेकिंग ऑफ फ्रूट सलाद विथ रॉ फ्रूट्स एंड, कभी मेकिंग ऑफ फ्रूट सलाद विथ रॉ फ्रूट्स, ये भी फिजिकल चेंज है। लास्ट वाला है बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, कभी पेपर को बर्न करेंगे, वुड को बर्न करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या हो जाती है स्टूडेंट, चेंज हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या हो जाती है स्टूडेंट, चेंज। कि भाई वुड को बर्न करेंगे तो क्या बनेगा भाई, कोल बन जाएगा। यानी कि ये जो चेंज है वो कौन से टाइप का चेंज है भाई, केमिकल चेंज। चलो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज अ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। यानी कि ये क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपके आजू बाजू में जो सब्सटेंस आपको दिखते हैं उनको आपको 2 क्लास में क्लासीफाई करना है।
लाइक किसके अंदर भाई प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के अंदर क्लासीफाई करना है, यानी कि मतलब है कि आपको प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिखने हैं, बराबर है। तो लिखो पहले प्योर सब्सटेंस, लिखो प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस में लिखो वाटर, आपके आजू बाजू में है ना वाटर प्योर सब्सटेंस है, सॉल्ट SALT सॉल्ट, थर्ड नंबर लिखो शुगर, ये प्योर सब्सटेंस है, बराबर है। चलो मिक्सचर लिखो, लिखो मिक्सचर, मिक्सचर में बहुत सारे आएंगे हमारे आजू बाजू में, देखो मिक्सचर में लिखो वाटर, सॉरी एक मिनट हो, मिक्सचर में लिखो सॉइल, मिक्सचर में लिखो सॉइल, वुड, एयर इज अ मिक्सचर, फिर एयर, फिर लिखो कोल्ड ड्रिंक, रबर, मिल्क, बटर, हो गए इतने एग्जाम्पल तो काफी है, इससे ज्यादा नहीं लिखो। चलो जरा एक्सरसाइज में जाते हैं स्टूडेंट, 28 पेज के ऊपर, वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए ओमिट है क्योंकि ये पोर्शन निकल गया है, क्वेश्चन 2 भी ओमिट है, 3 भी ओमिट है, 4 भी, 4 तो हम लोगों ने देख लिया है, बट ये भी लगभग इसमें से सिर्फ आपको प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन तैयार करनी है। चलो 5 नंबर IMP करो, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो भाई होमोजीनियस जो ट्रांसपेरेंट होगा, हेट्रोजीनियस में जो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। चलो फर्स्ट है सोडा वाटर, तो लिखो होमोजीनियस, सोडा वाटर में लिखो होमोजीनियस। चलो वुड में लिखो, सेकंड नंबर वुड है, वुड हेट्रोजीनियस। एयर में लिखो होमोजीनियस, होमोजीनियस हो वहां पर HO करो, हेट्रोजीनियस हो वहां पर HE करो, समझ गए, होमो का HO, हेट्रो का HE। चलो सॉइल तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलो विनेगार, तो विनेगार क्या आएगा भाई, होमोजीनियस मिक्सचर। कि भाई फूड के अंदर सॉर टेस्ट लाने के लिए यूज करते हैं एसिडिक एसिड, इसको विनेगार बोलते हैं। कोई भी किराना स्टोर्स के ऊपर विनेगार की बोतल 25-30 रुपए के अंदर मिल जाएगी। पानी पूरी आप बनाओ, उसका जो वाटर बनाओ उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप विनेगार के डाल दो, तो जो पानी पूरी की लारी वाले के पास टेस्ट आता है वही टेस्ट आपके घर के जो पानी पूरी का वाटर बनाओ उसका टेस्ट आएगा। विनेगार की बोतल ले आनी है, 2 से 3 ड्रॉप डालने हैं, मैंने क्या बोला 2 से 3 ड्रॉप, 2 से 3 ढक्कन मत डाल देना, वरना पूरे घर में खट्टी खट्टी स्मेल फैल जाएगी और वाटर भी अच्छा नहीं लगेगा। ओनली 2 to 3 ड्रॉप ऐड करने। चलो फिर फिल्ट्रेट टी, फिल्ट्रेट टी कौन सा मिक्सचर है स्टूडेंट, होमोजीनियस मिक्सचर। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो भाई प्योर सब्सटेंस ये हमारे कोर्स में है। चलो फर्स्ट आइस, तो प्योर सब्सटेंस, प्योर का P लिखेंगे, इम्प्योर हो वहां पर क्या लिखेंगे I, बराबर है। आइस प्योर सब्सटेंस है, मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं है, यानी कि मिल्क के सामने क्या लिखेंगे इम्प्योर। चलो आयन तो प्योर सब्सटेंस है। चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, सारे कंपोजिशन HCl के होगी, मीन्स प्योर सब्सटेंस है। फिर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्योर सब्सटेंस है स्टूडेंट। चलो फिर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी भी कैसा है भाई, प्योर सब्सटेंस। फिर ब्रिक्स इम्प्योर सब्सटेंस, वुड इम्प्योर सब्सटेंस, एयर इम्प्योर सब्सटेंस। इसके अंदर बहुत सारी टाइप की इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है, यानी कि प्योर में कौन सा आएगा, ACDEF, ACDEF ये प्योर है, बाकी के सारे इम्प्योर है। चलो फिर
जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10, 8 और 9 आपके लिए ओमिटेड है। 10 में जाएंगे क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। फर्स्ट नंबर सोडियम, तो एलिमेंट है स्टूडेंट, एलिमेंट का ई लिखेंगे, फिर कंपाउंड का सी लिखेंगे और मिक्सचर का एम लिखेंगे। एलिमेंट का ई, कंपाउंड का सी और मिक्सचर का एम। फर्स्ट सोडियम स्टूडेंट एलिमेंट है, सॉइल मिक्सचर है, सॉइल इज अ मिक्सचर। चलो शुगर सॉल्यूशन वो मिक्सचर है स्टूडेंट। फिर सिल्वर यानी कि Ag एलिमेंट है, सिल्वर एलिमेंट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 वो कंपाउंड है, CaCO3 कंपाउंड है स्टूडेंट। फिर टीन ये मेटल है यानी कि एलिमेंट है, टीन एलिमेंट। सिलिकॉन भी एलिमेंट है स्टूडेंट। चलो फिर कोल, कोल मिक्सचर है, कोल के अंदर बहुत सारे टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। एयर मिक्सचर है, सॉ मिक्सचर है। मीथेन कंपाउंड है, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4, मीथेन कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड, ब्लड मिक्सचर। चलो 11 नंबर, बीच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। ग्रोथ ऑफ प्लांट, फर्स्ट नंबर ग्रोथ ऑफ प्लांट केमिकल चेंज है स्टूडेंट। फिर रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड ये फिजिकल चेंज है। हमें तो सिर्फ केमिकल चेंज के बारे में ही लिखना है। चलो फिर कुकिंग ऑफ फूड, फूड को पकाएंगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, मीन्स कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड का डाइजेशन होगा वो केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीजिंग करोगे यानी कि लिक्विड में से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ये सिर्फ फिजिकल चेंज है। फिर बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को बर्न करोगे वो भी कौन सा चेंज है स्टूडेंट? फिजिकल, उसका स्टेट ही चेंज होता है, बराबर, यानी कि वो फिजिकल चेंज है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे सेकंड नंबर का चैप्टर कंप्लीट होता है, बराबर है। ये जो आज क्वेश्चन करा है वो खास करना, एग्जामिनर इसको पेपर में पूछ सकते 2 मार्क या तो 3 मार्क के अंदर। क्लियर, खास प्रिपेयर करके जाना। आज जितना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।